वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसे कई देशों में बोला और समझा जाता है। इंग्लिश बोलने के लिए भी इंग्लिश के वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स और बनाते हैं स्पोकन इंग्लिश को आसान। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है रिलीज, यानी कि मुक्त करना। प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन इन डे टाइम, यानी कि जो पौधे हैं रिलीजेस छोड़ते हैं या फिर कह सकते हैं मुक्त करते हैं, क्योंकि रिलीज का मतलब मुक्त करना भी होता है और छोड़ना भी होता है। तो क्या कह रहा है कि जो पौधे हैं वो छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, यानी कि वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन एक टाइप की गैस होती है, लेकिन अभी हम लोग बस इसे ऑक्सीजन ही समझेंगे। तो वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं इन डे टाइम। तो कब छोड़ते हैं? डे टाइम, यानी कि दिन के समय में वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कौन छोड़ते हैं? पौधे। हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, बेनिफिशियल, यानी कि फायदेमंद। ट्रीज आर बेनिफिशियल फॉर द नेचर, यानी कि जो पेड़ हैं फायदेमंद है। तो किसके लिए फायदेमंद है? फॉर द नेचर, यानी कि प्रकृति के लिए जो पेड़ हैं वो फायदेमंद है। तो बेनिफिशियल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब फायदेमंद होता है। ट्रीज यहाँ पर प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा पेड़ के बारे में यहाँ पर कह रहा है। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नोट कर लीजिए, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, डिपेंडेंट, निर्भर। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन। एनिमल्स आर डिपेंडेंट, यानी कि जो जानवर है वो निर्भर करते हैं। तो किस पर करते हैं? ऑन प्लांट्स, यानी कि पौधों पर। तो पौधों पर किन किन वजहों के लिए निर्भर करते हैं? फॉर फूड, यानी कि खाने के लिए निर्भर करते हैं, पहली वजह। दूसरी वजह फॉर शेल्टर, यानी कि और वहाँ पर अपने आवास, यानी कि अपने घर के लिए निर्भर करते हैं, जैसे कि पंछी, गिलहरी। एंड ऑक्सीजन, और हवा के लिए। जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन के लिए भी वो प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, अब्जॉर्ब, अवशोषित करना। कॉटन अब्जॉर्ब्स वाटर टू मच, यानी कि जो रुई है वो अवशोषित करता है या फिर कह सकते हैं सोखता है। अवशोषित करना या फिर सोखना, आप जो भी कहें, अब्जॉर्ब का दोनों मतलब होता है। यानी कि जो रुई है वो सोखता है। तो क्या सोखता है? वाटर, पानी। टू मच, बहुत ज्यादा। टू मच मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि जो रुई है वो बहुत ज्यादा पानी अवशोषित करता है या फिर कह सकते हैं उसे सोखता है। अगला वर्ड है सेवरल, अनेक। सेवरल का मतलब क्या होता है? अनेक। वी हैव सीन सेवरल टूरिस्ट प्लेसेस, यानी कि वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, सेवरल, अनेक, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे, टूरिस्ट प्लेसेस, यानी कि घूमने की जगहों को। प्लेस मतलब होता है जगह। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगला वर्ड देखने से पहले ये जान लेते हैं कि हैव के बाद हमने V3 का यूज किया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। समटाइम्स, कभी कभी। मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना हैपेंस ड्यू टू पॉवर्टी। तो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की वजह से होता है। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह गरीबी की वजह से जाते हैं, वरना लोग अपनी जगह, अपने घर में ही रहते और वहीं से काम करते। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, जो है कैलेमिटी, यानी कि आपदा। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? आपदा। People have to migrate because of natural calamities. People have to migrate, यानी कि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसते हैं, because of। तो किसकी वजह से? नेचुरल कैलेमिटी, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्राकृतिक आपदा क्या हो गया? अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप, फ्लड, यानी कि बाढ़। तो इस टाइप से, जैसे कि साइक्लोन हो गया। तो इस तरह से जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हीं की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसे हम लोग कैलेमिटी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, जो है एनफ, काफी। वी हैव एनफ फूड फॉर 1 month। वी हैव एनफ फूड, यानी कि हमारे पास काफी खाना है या फिर बहुत सारा खाना है, फॉर 1 month, यानी कि 1 महीने के लिए। हमारे पास 1 महीने के लिए बहुत सारा खाना है।
अगला वर्ड देख लेते हैं, अर्निंग, कमाई। अर्निंग्स ऑफ पुअर पीपल इज नॉट एनफ टू सर्वाइव हैप्पीली। अर्निंग्स ऑफ पुअर पीपल यानी कि गरीब लोगों की जो कमाई होती है, पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग, तो उनकी जो कमाई होती है इज नॉट एनफ यानी कि ज़्यादा नहीं होती, टू सर्वाइव हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी जीने के लिए उनकी जो ज़िंदगी है वो कभी भी वो खुशी खुशी नहीं बिता पाते। हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, डिफेंस, रक्षा करना। एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू डिफेंस द नेशन, यानी कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, इज द बेस्ट वेपन यानी कि सबसे बढ़िया हथियार है, टू डिफेंस यानी कि डिफेंस का मतलब जैसा कि हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, रक्षा करना, तो किसके लिए, रक्षा करने के लिए, द नेशन, राज्य की, यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो शिक्षा है वो सबसे अच्छा हथियार है राज्य की रक्षा करने के लिए। इफ यू थिंक this video is informative to you, you can like my video, and to get more such videos you can subscribe my channel. Thank you very much.